मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारी बेटियाँ इस उसूल पर अमल करें, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई और झगड़े का माहौल होगा। चूँकि 90% तलाक और लड़ाई का माहौल कसरत से बोलने की वजह से होता है। जी। शौहर बोलता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो वो कहती है एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे दो। अब इसको जलाल आता है और ये फौरन न आगे देखता है न पीछे देखता है और जबान से जुमले निकाल देता है। तो आग लगाने वाली बातें हर तरफ होती हैं, मोहब्बत की बातें कहाँ होती हैं। क्या बात है। वाह, वाह। एक दूसरे को जुदा करने की बातें सारे लोग करते हैं, जी। मगर एक दूसरे को जोड़ने की बातें कौन करता है। क्या बात है। आज शादी को लोग बोझ समझ रहे हैं, ज़िनाकारी को लोगों ने आसान बना लिया है। कौन है जो निकाह की फजीलत की बातें करता है? कौन है बुराइयों और बेहयाइयों से बचने की बात करता है? आज सारी दुनिया में जंग का माहौल है। कौन है जो अमन की बात करता है? हर तरफ दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, यही हंगामा है। कौन कहता है कि दौलत तबाही लाती है, सादगी से हुस्न पैदा होता है। जी। दुनिया आरजी और फानी है, आखिरत दायमी और बाकी है। अक्लमंद है वो जो एक कतरा पानी के लिए बेताब न हो, अक्लमंद है वो जो समंदर की जुस्तजू में रहे। ये सारी बातें क्या बात है। कोई नहीं करता आज। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम करता है, वाह। और मजहब इस्लाम की बातें बताने वाले हमारे उलमा करते हैं। सबों को धुन है खाने कमाने की, उलमा कराम को एक धुन है लोगों को जन्नत ले जाने की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए इस रोए जमीन पर सबसे कीमती गरोह अगर कोई है तो वो उलमा का गरोह। क्या बात है। बेशक। अगर आपने मुझको गाली दी तो मैं आपको 10 गाली देना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको गाली दिया तो आप बदले में 50 गाली मुझको देते हैं। अगर मैंने आपको कभी कुर्सी नहीं दी मेरे घर में आने के बाद, तो आप भी इसका बदला लेते हैं। अगर मैंने आपको कर्ज नहीं दिया तो आप भी मुझे मुसीबत पे तड़पाते हैं। तो इंसान का नेचर है बुराई का बदला बुराई से लेना। नेता को वोट नहीं दिया तो वो आपकी सड़क नहीं बनाएंगे। हमारे इलाके में एक भाजपा का नेता जीता, मुस्लिम मोहल्ले की सड़क को नहीं बनाया, कहा नहीं वो वोट नहीं दिया हमको, जबकि वो जीतने के बाद सबका नेता हो जाता है। जी। ये बहुत गिरा हुआ आदमी इस तरह की बातें करता है। एक भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता है नागपुर में, जिसने ताज बाग को सजा दिया है अरबों के प्रोजेक्ट से। ताज बाग अब ताज बाग मालूम हो रहा है। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को सजा दिया है उस बंदे ने। माशाअल्लाह। वो उसी पार्टी का नेता है, लेकिन थोड़ा सा सीना चौड़ा है उसका। अब जाने के बाद लगता हाँ बाबा ताज का मजार है, ताजाबाद शरीफ है। और ये घटिया किस्म का नेता छोटी सी सड़क नहीं बनाया। जी। ये अपनी अपनी सोच की बात है, सोच। क्या बात। अपनी अपनी सोच की बात है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या बोल रहा था? जी। माशाअल्लाह। हाँ, मैं कह रहा था कि बदला आदमी फौरन देना चाहता, वोट नहीं दिए तो सड़क नहीं बनाता। जी। आपको मैंने सलाम नहीं किया था, आप हमको ही 50 बार सलाम नहीं करते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते। ये इंसान की कमजोरी है, वीकनेस है। लेकिन कौन है इस दुनिया में, आप उनका खाना बंद कर देते हैं, वह आपको कहता है कि तुम तबाह मत हो, नमाज पढ़ के जन्नत चले जाओ। आप उनकी मुलाजमत के पीछे पड़ जाते हैं, असर से पहले तुमको भगा दूंगा। लेकिन ये नहीं कहता कि तुम बगैर वजू के नमाज पढ़ो, ये कहता है कि वजू के साथ नमाज पढ़ो वरना क़यामत के दिन तुम्हारे बदन को आग छुएगी। हम इनकी नौकरी के पीछे हैं, ये हमें जन्नत ले जाने के पीछे पड़ा हुआ है। वाह, वाह, वाह। इसे मालूम है कि जुमा के बाद मेरी जगह छूट जाएगी, मगर फिर भी जुमा में आधा घंटे का खिताब वह पूरे गांव को आबाद करने के लिए करता है।
तबाह बर्बादी का खुतबा नहीं देता है। इसलिए इस जमीन पर शुभ चिंतक जिसको आप कहते हैं, जो हकीकत में खैर खा, आपका भला चाहने वाला अगर कोई गरोह है तो वो गरोह है उलमा है। मैं उसकी बुराई बयान करता हूं चाय की दुकान पर, वह मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ के मेरी बख्शिश की दुआ करता है। कौन मिलेगा इस दुनिया में? और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सबसे ज्यादा गीबत उलमा की ही की जाती है, जो सबसे ज्यादा नफीस तबका है इस रूए जमीन का, सबसे बड़ा रिस्पेक्टेड तबका है। 1000 बीघा जमीन हो लखीमपुर में किसी के पास, वो जमींदार कहलाता है। किसी के पास साहब 50 खरब की फैक्ट्री हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, कैपिटलिस्ट कहलाता है। लेकिन किराए के घर में अगर कोई शख्स रहता है, नमक रोटी खाता है, अगर कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में है, तो अब हम उनको क्या कहते हैं? नाइबे पैगंबर कहते हैं। जी नाइबे पैगंबर। जिस तरह अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत का, बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, हुजूर की तारीफ व तौसीफ में एक जामे जुमला कहा जा सकता है, खुदा के बाद अगर कोई बड़ी जात है तो मुस्तफ़ा की जात है। अब उनका नाइब होना, उनका नाइब होना कितना बड़ा मर्तबा है। मुस्तफ़ा का नाइब फैक्ट्री चलाने वाला नहीं होगा, 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला नहीं होगा, बंबई में हाजी अली पीटर रोड पे खरबों का घर बनाने वाला नहीं होगा, ये अमेरिका का खरबपति नहीं होगा। मुस्तफ़ा का नाइब वो होगा जो अपने सीने में कुरान हदीस का इल्म रखेगा। बेशक इसलिए आलिम दुश्मनी की चीज नहीं तो मोहब्बत की चीज है। क्या बात, हमारा हकीकी खैर खा है ये। मैं इनके लिए इनकी 1000 ग़ीबत करूं, ये जब भी दुआ करता है तो कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले जमीइल मुस्लिमीन। क्या बात, इलाही मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को, सारे मुसलमानों को बख्श दे, जो खाना रोका उसको भी बख्श दे, जो ग़ीबत की उसको भी बख्श दे, जो हमारे लिए हमारी जगह के पीछे पड़ा उसको भी बख्श दे, जो मेरी मुलाजमत को खतरे में डाला उसको भी बख्श दे। जिस दिन तन्हाई में बैठकर इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे तो आपके हाथ इनके लिए दुआ के लिए उठ जाएंगे। क्या बात है। इलाही उलमा को सलामत रखना कि इनकी वजह से इस्लाम जिंदा है, इनकी वजह से जलसे जिंदा हैं, इनकी वजह से मदारिस और मकातिब जिंदा हैं, इनकी वजह से दीन की गुफ्तगू सुनने का माहौल जिंदा है। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अगर दुआ नहीं भी करेंगे, अगरचे आप करते हैं, 2-4-10 लोग नहीं करें, आप अगर नहीं भी करेंगे तो इनको दुआ आपके नबी ने दे दिया है। आप इनको, इनके लिए दुआ आपके नबी ने की है। इनका काम है जलसे में बैठा हुजूर ने ये कहा, इनका काम है जुमा के लिए मेंबर पे चढ़े काला काला रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। इनका काम ही है दीन फैलाना और मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ पढ़ के आपको सुनाना। इनका काम है आपको तबाही और बर्बादी से बचाना, आपको हिलाकत से बचाना इनका काम है। अब ये अपनी बात कभी नहीं बोलते कि मेरा बाप बड़ा है। मेरी हजारों तकरीरें यूट्यूब में मौजूद है, मगर मैं किसी भी तकरीर में आप देखें, मैं कभी मैं अपने दादा का नाम नहीं बोलता हूं, कभी मैंने अपने बाप के बारे में नहीं बोला। मेरा बाप अगरचे बहुत नेक आदमी था, सारी जिंदगी मदरसे में एक मकतब में पढ़ाते रहे, सुभान अल्लाह। और मैं उसकी तारीफ कभी नहीं करता हूं। मेरी माँ पैदाइश से पहले मगरिब की नमाज पढ़ती, मगरिब के बाद दर्द ज़ह हुआ और बच्चा तवल्लुद होता है। अपने ज़माने के बहुत बड़े हाफिज की बेटी और वो अपने अहद की बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, मगर मैं कभी नहीं बोलता हूँ। इस आलिम इसके लिए स्टेज पे आता ही नहीं कि अपने खानदान का खुतबा पढ़े। आलिम इसलिए नहीं आता कि उन्हें बाप दादाओं का खुतबा पढ़े। मैं और आप तो छोड़िए, हम जैसे करोड़ों आलिमों के सरदार आला हजरत फाजिल बरी रज़ी अल्लाह ताला, हम जैसे करोड़ों आलिमों के सरदार, 1000 के करीब उनकी किताबें हैं। एक किताब कोई मुझको दिखा दे कि वो अपने बाप की बायोग्राफी पे लिखा हो।
जबकि आला हजरत का बाप मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। हाजिर भाई आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। अपने अहद के 10 टॉप मुफ्तियों में, हिंदुस्तान के 10 बड़े मुफ्तियों में एक नाम उनका आता है। बड़े आलिम, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन आला हजरत ने पूरी एक किताब अपने बाप की सवाने पर नहीं लिखी। आला हजरत का दादा रजा अली खां बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इतने बड़े बुजुर्ग, अल्लाह समद, बरेली की जमीन गवाह है। होली का मौसम था, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक तवाइफ ऊपर से बाबा पे रंग डाल दिया। आपका मुरीद साथ में था, वो जलाल में ऊपर चढ़ने लगा, मैं उसको खींच के मारूंगा, मेरे शेख के सर पे रंग क्यों डाल दिया? हजरत ने कहा कि मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे। क्या बात है, अल्लाह उसको रंग देगा। हम लोग बोलेंगे तो हमारी बात हवा हो जाएगी, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, उनकी बात जबान से निकली और अल्लाह ने सच साबित कर दी। ऊपर में उसके बदन में जैसे तन बदन में आग लग गई हो। बाबा पे रंग फेंकने के बाद वो अंदर से बेचैन सी हो गई, वहां से दीवानावार नीचे उतरी और बाबा के पांव पे गिर के कहने लगी, हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफ फरमा दें, अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होती हूँ। अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान बनी। उसी वक्त में आपने 2 गवाह की मौजूदगी में अपने नौजवान मुरीद जो ऊपर चढ़ के मारने के लिए जा रहा था, उसी से आपने निकाह कर दिया। सारी जिंदगी बदकारी से भी बचा दी और कुफ्र से भी बचा दिया, रंग दिया उसको। इतने बड़े वली अपने जमाने के कुतुब। आला हजरत ने कभी कोई एक किताब अपने दादा की पूरी बायोग्राफी में नहीं लिखी। आलिम नहीं आते हैं कि अपने बाप दादा की कहानी सुनाए। आलिम जब भी लिखते हैं तो मुस्तफा की हदीस लिखते हैं। आलिम जब भी बयान करते हैं मुस्तफा की हदीस बयान करते हैं, खुदा की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल की अजमत बयान करते हैं, आकाए दो जहां की तालीमात पे खिताब करते हैं। इसलिए आलिम वो गरोह है इस रुए जमीन का कि जिसके लिए मुस्तफा ने दुआ दे दी, और सारे लोग चाहे दुश्मनी करे, हुजूर ने दुआ दे दी। न दरल्लाहु अम्रन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ और कमा क़ल नबी अलैहि सलाम। आका कहते हैं, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे, किसे? जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ कैसे कबूल हुई मालूम है? चलो ठीक है, मैं खतीब हूँ, खिताबत करता हूँ, हिंदुस्तान भर में सफर करता हूँ, बहुत सारे लोग नजराने देते हैं, मोटा लिफाफ होता है, महीने में लाखों नजराने मिल जाते हैं। मेरी तरह कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 10-20 खतीब हैं। तो चलो भी मेरा चेहरा अगर हरा भरा है तो चलो कई लाख रुपए महीना में कमा लिया आपने, चेहरा आपका हरा भरा है। लेकिन वह जो 10,000 रुपए कमाते हैं, उनका चेहरा 10 लाख कमाने वाले से ज्यादा हरा भरा रहता है। बला नाजिर भाई ने कि इमाम साहब के हुजरे में गया, मैं लगता है जैसे दूसरी दुनिया में कदम रख दिया। क्या सजावट! जो मौलवी साहब आगे पीछे सिर्फ मोबाइल का चार्जर रखता हो, आगे पीछे मोबाइल रखता हो, समझ जाए कि ये पक्का सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाला मौलवी है ये। लेकिन जो अपने आगे पीछे सिर्फ किताब रखता हो, सिरहाने किताब, दाहिने किताब, बाएं किताब, समझ जाए ये इल्म की गहराई में डूबा हुआ, ये हकीकत में नाइबे रसूल का मकाम रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आलिम वो नहीं है जो हर वक्त मोबाइल से खेलता रहे और हर बात का जवाब देता रहे। आलिम वो है जो हर वक्त किताब से अपना रिश्ता बहाल। आलिम में भी कैटेगरीज हैं, उसको तो दरूद पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उसको तो कलमा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, जो हर वक्त मोबाइल को ऑनलाइन रख करके हमेशा कुछ न कुछ कमेंट करना चाहता हो, अब साहब इज्जत को खराब करना चाहता हो। जब 2 घंटे की तकरीर में जहां आपने कुरान, हदीस, इस्लाह की बेशुमार बातें आपने की,
उन 2 घंटे की सारी तकरीरों में छांट करके एक वर्ड कहीं से निकाल करके उसकी इज्जत को पामाल कर देना। जी जी मक्खी हमेशा घाव खोजती रहती है, तो चलो तुमको घाव मुबारक हो, भौरा हमेशा फूल खोजता रहता है। अक्लमंदी का तकाजा है कि साहब दीवार में कोई नसीहत लिखी वो उसको भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे। जहां साहब 2.5, 3, 4 घंटे की तकरीर होती है कौम की इस्लाह की, लोगों के नेक बनाने की, अब उसमें से एक जुमला निकाल के ये वही करेगा जिसकी सोच घटिया होगी, घटिया होगी, सच है। जो अंदर बिल्कुल घटिया अंदर से होगा। अब जो वही जो हमेशा लगा रहेगा उसके पीछे, वो भलाई नहीं तलाश करेगा। जैसे वहाबी नजदी हमेशा लगा रहता कहां हुजूर का ऐब ढूंढे लोगों के सामने बयान करें, लेकिन ये सुन्नियों बरेलियों को मुबारक हो, ये हर किताब में मुस्तफा की शान तलाश करता है, कहां कौन सा नुक्ता मिले जिससे नबी की अजमत टपकती हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तो कोई थानवी होगा जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी के लिए नुक्ते ढूंढता है। ये तो अहमद रजा खां है जो कुरान हदीस में मुस्तफा की शान तलाश करते हैं, बयान करते रहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तरह समाज में कुछ लोग होते हैं, इमाम साहब तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, अवाबीन पढ़े, उनकी खूबियों को कोई बयान नहीं करता है। और थोड़ी सी कुछ मिस्टेक इनसे हो गई, अब उसी तिल को पहाड़ बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। हम और आप नमाजी बनते हैं 50 साल की उम्र में। ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे उसी दिन से नमाज पढ़ रहे हैं। इतना ही सोच लिए होते कि हम उलमा के कहने पे 25 साल में नमाज शुरू किए, 50 साल में नमाज शुरू की। ये बंदा 5 साल की उम्र में जब से मदरसा गया है उसी दिन से उस्ताद इनको डंडा मार के फजर के टाइम में उठा के मस्जिद ले जाता है, और डंडा मार के उठाने के लिए मदरसे में एक उस्ताद मुकर्रर रहते हैं। कोई बच्चा फजर के टाइम में नहीं सोएगा। 4 वक्त का नमाजी तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, 5 वक्त के नमाजी बहुत कम मिलेंगे जी। अगर यकीन नहीं आए तो शहर की मस्जिदों में चले जाए, जोहर में सब नहा धो करके साहब वो कोट पैंट लगा करके नमाज पढ़ने आ जाएंगे। अब फजर के टाइम में इमाम साहब, मोहसिन साहब और एक खादिम साहब और 2-3 जो इमाम साहब के पीछे लगे रहते हैं बूढ़े, वही साहब हैं। बस 4 वक्त के नमाजी रहते। और ये 5 साल की उम्र में जब मदरसा गए थे उसी दिन से इनको उस्ताद डंडा मार मार के नमाज के लिए जगाते थे। कम से कम इतना ही तो समझ लेते कि हमारी नमाज 25 साल के बाद और ये 5 साल से नमाजी है, तो अब ये हमसे इस माना कर कई गुना ज्यादा अफजल है। हम इसके पीछे नहीं पड़े, इनकी सारी खूबियों पे पानी फेरकर आप सिर्फ एक अयूब को हाईलाइट करते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आया, हमारे घर में ये आते नहीं है, वो फला के घर जाते हैं, इसीलिए इनको यहां से निकाल दिया जाए। ये अपनी अपनी सोच है, चाहे आप दुआ दें न दें, मुस्तफा ने दुआ दे दी है। हुजूर ने कहा है अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह। उसका ये असर हुआ कि 5000 कमाने के बाद चेहरे पे वो हरियाली है। ऊद इनके पास, मुश्क इनके पास, कस्तूरी इनके पास, अंबर इनके पास, 10 जुब्बे इनके पास, 25 बरकाती टोपियां इनके पास। इनके पास जमीन मकान खरीदने का प्लान नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए में भी इनके पास 25,000 बचते हैं। और 1 लाख कमाने वाले को मेहमान आने पर 1,000 रुपए बकरे का गोश्त लाने के लिए कर्ज देते हैं। साहब ये दूसरों की मदद करते हैं, ये क्या है? न आमदनी है ज्यादा, तनख्वाह कम है, उसके बावजूद हमेशा चेहरा हरा रहता है, हमेशा जिस्म तरोताजा रहता है। ये दुआ है दीन की खिदमतों के लिए जो मुस्तफा ने दे दी है, अल्लाह हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।